हे गाइस, वेलकम टू बेंद एकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने कल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एनथ टर्म देख लिया था कि कैसे निकालते हैं, तो आज उसके आगे का कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8 respectively, then find which term of an AP is 0। इस क्वेश्चन को अगर हिंदी में देखा जाए, यदि किसी एपी की तीसरे और नवे पद का क्रमांश 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसका मतलब क्या है कि एपी के दो टर्म्स का वैल्यू दिया हुआ है और पूछा गया है कि कौन से पोजीशन पे एक वैल्यू 0 आएगी। तो पहले देख लेते हैं कि जो जो चीज़ दी हुई है हम लोग उससे फेच करते हैं इंफॉर्मेशंस। तो पहला इंफॉर्मेशन है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं, एक पहले तो एनथ टर्म लिख लेते हैं। क्या था फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 होल d। जैसा कि ये पिछले कल वाले क्लास में देखा था, और जिसने नहीं देखा एक बार पिछले वाला क्लास देख लेंगे, वो समझ में आ जाएगा कि कैसे आया था। ठीक है, अगर हम थर्ड टर्म की बात की जाए तो a3 क्या होगा, a3 इक्वल्स टू a प्लस 3-1 होल मल्टीप्लाइड बाई d। ठीक है, वैसे ही बोला गया है कि नाइन्थ टर्म जो है वो -8 के बराबर है, तो a4 इक्वल्स टू a प्लस 4-1 होल d। इसको आगे सॉल्व करें तो a4 इक्वल्स टू a प्लस 3d। अब हमें ये पता है कि जो थर्ड टर्म है a3 वो किसके बराबर है, फोर्थ के बराबर है, और जो नाइन्थ टर्म है वो -8 के बराबर है। तो हम a3 की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, 4। तो 4 इक्वल्स टू, अब हमें फर्स्ट टर्म तो पता नहीं है तो फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज जैसा है वैसे ही लिख देंगे। फिर 3-1 2d। वैसे ही इस साइड फोर्थ, यहाँ पे नाइन्थ टर्म है, फोर्थ टर्म लिख दिया गलती से, ये नाइन्थ टर्म था, तो नाइन्थ टर्म जो है वो -8 के बराबर है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये नाइन्थ था तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 8, क्योंकि 9-1 8 हो जाएगा। ठीक है, और नाइन्थ टर्म हमारा किसके बराबर है, -8 के, तो हम लोगों ने लिख दिया -8 इक्वल्स टू a प्लस 8d। अब हमें दो इक्वेशंस मिल गए हैं, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके एक से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करने वाले हैं। जैसे कि इसमें मैं a की वैल्यू निकालूंगा। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a इक्वल्स टू 2d, इधर प्लस में है +2, जब इक्वल्स टू के इस साइड शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा -2, तो 4 - 2d। ये हमारी हो गई a की वैल्यू। ये a की वैल्यू हम किस में यूज कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, a की जगह हम पुट करने वाले हैं 4 - 2d, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 - 2d प्लस 8d। ठीक है, अब यहाँ पे केवल एक चीज वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, जिसका मान नहीं पता, जैसे कि d का मान नहीं पता है, अब उसकी वैल्यू हमारे यहाँ से आ जाएगी। बस इसको बस सॉल्व करना है। 4 जब इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट होगा तो -4 आएगा, तो -8 -4 और +8 और -2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, +6d इक्वल्स टू के इस साइड आंसर आएगा हमारा -12 और इस साइड आएगा 6d। अब इसको अगर देखा जाए तो 6 उस साइड है, अब d की वैल्यू निकालनी है तो 6 को हम इक्वल्स टू के इस साइड ले आएंगे, यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6d इक्वल्स टू -12। d की वैल्यू हमारी आ जाएगी -12/6, 6 1 6, 6 2 12, तो d की हमारी वैल्यू आ गई -2।
अब डी की वैल्यू अगर हमें हमारी आ गई है तो अब ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू हम वहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देंगे। तो कुछ पार्ट इरेज कर देते हैं। बस जो डी की वैल्यू निकाली गई है उसको बस इस इक्वेशन में पुट करना है। तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई डी। अब डी की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे, वहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे और इक्वल्स टू ए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4। और ध्यान रखना गाइस कि ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू ए। अब ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 8। अब हमें ए और डी की दोनों की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, ए इक्वल्स टू 8 है और डी इक्वल्स टू -2। अब हम क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो हमारा ए और डी की वैल्यू क्या आई है 8 और -2। अब क्वेश्चन में देखा जाए तो मेन क्वेश्चन क्या है, ये है कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद जो है शून्य के बराबर है। तो ए एन की हम वैल्यू डालेंगे, जो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 होल d इक्वल्स टू 0 के बराबर। a की वैल्यू हम वहाँ से उठा के रख देंगे 8। n की वैल्यू निकालनी है पर d की वैल्यू तो हमें पता है, d की वैल्यू है -2 बराबर 0। अब बस कैलकुलेशन है, 8 प्लस 2n माइनस इंटू -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब 8 और 2 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2n प्लस 10 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5। इसका मतलब सीरीज में पांचवा जो नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। a5 इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। ये हम चेक भी कर सकते हैं, a5 इक्वल्स टू a प्लस 4d होगा। a की वैल्यू हमारी आई थी 8, 4 इंटू डी की वैल्यू आई थी हमारी -2। ये हो गया 8 माइनस 8 विच इज़ इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यह हमारा जो आंसर था वो सही है। ठीक है गाइस, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड। ध्यान रखना, इस वर्ड को बहुत बारीकी से देखना, इसका क्या मतलब है एक्सीड्स। एक्सीड्स का मतलब बढ़ जाना, ज़्यादा होना। इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। किसी AP का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि जो 17th टर्म है, A 17th टर्म है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, A 10th टर्म से। कितना बड़ा है, 7 बड़ा है, ये 7 बड़ा है। अगर मैं 7 इसमें ना जोड़ के इस साइड जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा था तो मैंने क्या कर दिया, इस साइड भी अगर 7 जोड़ दिया तो जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बस हम लोग को बस इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 16d। अब तो शायद ये आराम से समझ में आ जा रहा होगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। ये 10 है तो यहाँ पे 9d लिख दूंगा इक्वल्स टू 7। ठीक है, बस हमें d की वैल्यू निकालनी है। अब खुद सोचिए, यहाँ पे प्लस था, नहीं प्लस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे इक्वल्स टू डाल दिया मैंने, ये था प्लस। अब देखिए यहाँ पे a इधर भी है और इधर भी है। a को अगर मैं इक्वल्स टू के इधर ले आऊँगा तो वो माइनस में आ जाएगा, -a प्लस 16d इक्वल्स टू 9d प्लस 7। अब a से a कट जाएगा क्योंकि ये a प्लस एक प्लस में है और एक माइनस में है तो 0 हो जाएगा। 9d को भी हम इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे, 16d माइनस 9d इक्वल्स टू
प्लस 7। 16 में से 9 केवल माइनस करना है तो हमारा आ जाएगा 7D इक्वल्स टू 7। D का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि D इधर 7D है, D जब इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा और वो 1 के बराबर आ जाएगा। होप ये वाला समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसको समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, अगले क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है गाइस। फिर अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द टर्म्स ऑफ APs 63, 65, 67, 3, 10, 17 इक्वल। इस क्वेश्चन का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n का कौन से वैल्यू लेंगे ताकि जो इसका जो nth टर्म है 2AP का वो इक्वल आ जाए। तो हम इक्वली कर देते हैं, पहले वाले nth टर्म को हम an लिख देते हैं और दूसरे वाले को स्मॉल an लिख देते हैं। फिर वही चीज़ लिखेंगे, a प्लस n-1 होल, यहाँ पे d अलग होगा, यहाँ पे a प्लस n-1 और इसका d अलग होगा। कैपिटल A पहले वाले टर्म के लिए है और स्मॉल a सेकेंड वाले के लिए है। तो इसमें a क्या होगा 63, तो a मैंने लिख दिया 63 प्लस n-1 होल। अब यहाँ पे d निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगले वाले से पिछले वाले को माइनस, तो 65 माइनस 63 जो 2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा आया 2। अब सेकेंड वाले उसको देख लेते हैं, सीरीज को 3 है तो फर्स्ट टर्म तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें d क्या है, 10 में से 3 को माइनस करेंगे क्योंकि अगला माइनस पिछला करते हैं, तो 10 में से 3 गया 7, इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस 7 आया। अब केवल, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब केवल इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा 63 और 3 जब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -3, बाकी सब उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 7n-1 होल ब्रैकेट, ये प्लस में है पूरा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, n-1 होल मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, ये हो जाएगा 7n। ये बड़ा दिक्कत होती है कभी कभी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 7n -7 इंटू 1 7 और ये हो जाएगा -n इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2n, माइनस इंटू माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2, ठीक है। 7n और 2n को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 5n और -7 और +2, इसका मतलब ये हमारा आ जाएगा -5 और इस साइड आ जाएगा हमारा 60। इसको आगे बढ़ाएं तो जो -5 है जब इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 65 और इस साइड हो जाएगा 5n। n की वैल्यू निकालनी है तो 65 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 13। तो n की वैल्यू हमारी 13 है। ये n की वैल्यू अभी थोड़ी देर के लिए समझो कि एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे जो 13वें स्थान होगा, जो 13th प्लेस होगा और इस सीक्वेंस का जो 13th प्लेस होगा, दोनों का जो टर्म होगा वो इक्वल होगा। ये आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। तो कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से विभाजित होते हैं। तो सबसे पहला जो 7 से विभाजित होता है, सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। पर क्या ये 7 से विभाजित होता है, नहीं। क्या हम अगला ले सकते हैं 101, नहीं। हम ले सकते हैं 105, क्योंकि यही सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब अगला नंबर क्या होगा, 112, अगला होगा 119, ऐसे ही चलता चला जाएगा। और आखिरी का सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर तो 999 होता है, पर क्या ये 7 से विभाजित होता है, नहीं। क्या 998 7 से विभाजित होता है, नहीं। जो आखिरी का जो 7 से विभाजित जो होता है वो होता है 994, ठीक है गाइस। अब इसमें फर्स्ट टर्म हमें पता है, इसको हम ले लेंगे a और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा हमारा 7, जो d के इक्वल होगा।
अब हमें ये निकालना है कि कितने ऐसे 10 डिजिट के नंबर हैं, तो इसको हम ले लेंगे an के बराबर, क्योंकि इसी का n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितने टर्म्स हैं। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा 994 के बराबर। अब बस इसको एक्सपैंड करना है, ये हो जाएगा a प्लस n-1 होल d इक्वल्स टू 994। अब बस वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू और d की वैल्यू। a की वैल्यू है 7, तो 7 प्लस n-1 होल, और d की वैल्यू क्या है 7, ये 105 है। क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या था 105 इक्वल्स टू 994। अब बस शिफ्टिंग करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7n-7 इक्वल्स टू 994 इक्वल्स टू के इधर आएगा तो ये -105 आ जाएगा। अब 14 में से 5 गया, ये हो जाएगा 9, 8 में से कुछ नहीं गया 8, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, ये हो जाएगा 7n-7। 7 जब उस साइड प्लस में जाएगा तो 7n इक्वल्स टू हो जाएगा 889 प्लस 7। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 896 इक्वल्स टू 7n। तो n की वैल्यू हो जाएगी 896 डिवाइडेड बाय 7। 7 1 जा 7, 1 कैरी गया, 19 हो गया, 7 2 जा 14, 14 हो गया, फिर 5 6, 7 8 जा 56। इसका मतलब हमारा कौन सा कितने टर्म्स हो गए 128। इसका मतलब तीन डिजिट के ऐसे नंबर जो 7 से विभाजित होते हैं वो कितने नंबर हैं 128 ऐसे नंबर हैं जो 7 से विभाजित होते हैं। शायद इतना तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है गाइस, अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, बढ़ते हैं। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, इसको ध्यान से देखना क्या बोलते हैं ये। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 3 8 13 253 लास्ट टर्म। ठीक है गाइस, इसने बोला है कि उल्टे क्रम से 20वें स्थान पे कौन सा नंबर आता है। सबसे पहले एपी को हम उल्टा करना सीखेंगे, उल्टा कैसे करते हैं। ठीक है गाइस, ये सीधे एपी में a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू अगर हम देखें तो 8 - 3 कर देंगे जो हमारा आएगा 5 के बराबर, फिर ऐसे चलता चला जाएगा। तो इस एपी में a की वैल्यू तो ये है और d की वैल्यू ये है। जब हम AP को उल्टा करते हैं, जो लास्ट टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म हो जाता है जब AP को उल्टा करेंगे, तो ये हो जाएगा 253। और ध्यान रखना, जब AP को हम उल्टा करते हैं तो D की जो भी वैल्यू होती है उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्लस था तो इस वाले में माइनस हो जाएगा। अगर 153 को 5 करेंगे, इसमें -5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 248। ठीक है, अगला नंबर हो जाएगा 243 ... ऐसे ही चलता चला जाएगा और हमारा आखिरी तक क्या होगा 3 तक। ठीक है, अब हमें AP को उल्टा कर दिया है। अब सिंपल ये क्वेश्चन कैसा हो गया, AP का नॉर्मल वाला ANS टर्म वाला। अब हमें निकालना है 20वां स्थान। अब देखो AP को हम लोगों ने उल्टा कर दिया है, तो यहाँ से अगर हम शुरुआत से 20 देखेंगे तो इस वाले के हिसाब से हम लास्ट से 20वां स्थान देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा A20 इक्वल्स टू A + 19D। तो A20 क्या हो जाएगा, A की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 253 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय D की वैल्यू कैसे निकालते थे, अगला माइनस पिछला। 143 को 243 को 248 से माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -5। अभी मैंने बोला था जब हम AP को रिवर्स करते हैं या फिर उल्टा करते हैं तो जो भी D की वैल्यू सीधे में आती है उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आई -5। ये हो जाएगा 253 और 19 × 5 85। ठीक है, A20। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 13 में से 5 गया,
13 में से 5 गया 8, 14 में से 8 गया 6 और 1। इसका मतलब 820 हमारा आ गया 168। होप आज की क्लास में इतना समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप मैसेज पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी अगर हमारे चैनल पे कोई नया आया है तो उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक है गाइस। शायद आज के लिए इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या क्या हुआ। और कल की क्लास फिर से दोबारा इसी टाइम पे होगा। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3 वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सम ऑफ द सीरीज SN का फॉर्मूला, जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। थैंक यू गाइस।